हेलो मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आप सभी खुश रहे, ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज मैं एक बार फिर एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी है भाइयों के बारे में। इस कहानी में यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई के साथ बेईमानी करना या भाई का हिस्सा खाने वाले को ईश्वर कैसी सजा देते हैं। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। पूरा सुनने पर ही कहानी का असली सार और असली आनंद आएगा। कोई भूल चूक रहे तो मुझे अपना छोटा भाई, बेटा या मित्र समझकर माफ करना। और कहानी पर आगे बढ़ने से पहले जिन प्रिय दर्शकों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो चैनल को सपोर्ट किया है, उन्हें मेरे दिल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जो इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी विनम्र अपील है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और पास में बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा तो उसकी आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं 2 लाइन अपने भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ कि बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। इसलिए हमेशा भाई के साथ रहिए और कोशिश कीजिए कि कभी परिवार न टूटे। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में मंगल और गणेश नामक 2 भाई रहते थे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। मंगल बड़ा था और गणेश छोटा था। मंगल बड़ा ही चालाक और बेईमान किस्म का व्यक्ति था, लेकिन उसका छोटा भाई गणेश बड़ा ही मेहनती, सीधा और ईमानदार था। दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर बराबर जमीन मिली थी, लेकिन जब फसल कटती थी तो मंगल के खेत से गणेश के खेत में दुगना अनाज होता था। यह देखकर मंगल को ईर्ष्या होती थी। वह गणेश पर जलता था। मंगल के खेत से कम अनाज निकलने का कारण उसका स्वभाव था। उसका स्वभाव घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। वह हमेशा घूमने फिरने में अपना समय ज्यादा खर्च करता था। कभी किस नेता के पास जाता तो कभी किस नेता के पास। कभी इस गांव में पंचायती करता तो कभी उस गांव में पंचायती करता रहता था। कभी तो वह अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती करता तो कभी वह दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता था। वह अपने खेतों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। न तो वह समय पर निराई गुड़ाई करता था और न ही समय पर फसल की सिंचाई करता था। और यही कारण था कि उसकी फसल उसके छोटे भाई की फसल से कम पैदावार देती थी। मित्रों, ज्ञानी पुरुषों ने एक बात कही है कि गौ सेवा, स्त्री विद्या, सज्जन पुरुषों से मेल मिलाप, बालक, वृद्ध और खेती, इनकी अगर ठीक से देख रेख नहीं की तो ये नष्ट हो जाते हैं।
मनुष्य इनकी पल भर भी अनदेखी न करे। और दूसरी बात धन के बारे में कही गई है कि धन मनुष्य के पास तभी जमा हो पाता है यदि वह इन 4 बातों को जीवन में ध्यान रखता है। पहली बात यह है कि धन की उत्पत्ति हमेशा अच्छे कर्मों से ही होती है। दूसरी बात यह है कि प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है। तीसरी बात, चतुरता से धन आपके पास हमेशा के लिए अपनी जड़ें जमा लेता है। और चौथी बात, समय समय पर उसकी देखभाल करते रहने से वो आपके पास सदैव सुरक्षित रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, इंसान के जीवन में उन्नति के ये 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। पहला मूल मंत्र है उद्योग यानी कि व्यवसाय। दूसरा है संगम अर्थात मिलजुल कर काम करना। तीसरा है दक्षता यानी कि होशियारी के साथ काम करना। चौथा है धैर्य, इसका मतलब है गंभीरता पूर्वक जल्दबाजी या हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। पांचवा है स्मृति अर्थात याददाश्त यानी कि अगली पिछली गलतियों को याद रखना और उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ना। और छठा है कोई भी कार्य सोच विचार कर शुरू करना। ये उन्नति के 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। और मित्रों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अगर जीवन में कभी धनहीन नहीं होना चाहते हो तो 6 काम मैं और बताता हूँ, इन्हें भी ध्यान में रखना। पहला काम है कभी भी नशा मत करना। दूसरा है नींद को जीत कर रखना। तीसरा है जरूरी बातों की जानकारी रखना। तथा चौथा अपने आँख, कान, नाक और मुंह को विकारों से बचा कर रखना। नंबर 5 है दुष्ट यार दोस्तों और दुष्ट संबंधियों पर भरोसा करके मत चलना। नंबर 6 है कि मूर्ख बेटे को कोई भी और कभी भी जिम्मेदारी का काम मत सौंपना। अगर इन बातों को अपने जीवन में ठीक से अपना लिया तो ना तो आप कभी पैसों के लिए दुखी रहेंगे और ना ही किसी तरह की मुसीबत में पड़ेंगे। मंगल और गणेश दोनों भाई एक ही समय पर दोनों खेत में बीज बोते थे और एक ही साथ फसल काटते थे, लेकिन मंगल का अनाज गणेश के अनाज से कम निकलता था। यह देखकर मंगल और उसकी पत्नी उस पर जलते थे। प्रिय मित्रों, मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा जानते हो क्या है? सबसे बड़ा रोड़ा है दूसरे की तरक्की से जलना। जो आदमी दूसरे की तरक्की देखकर जलता है वो व्यक्ति हमेशा उन्नति करना भूल जाता है। फिर तो वो दिन रात दूसरे की तरक्की रोकने के लिए लगा रहता है। इसमें वो अपना सारा समय, सारी बुद्धि और पैसा खर्च कर देता है। मंगल ने मन में सोचा कि छोटा भाई खेत में दिन रात बहुत मेहनत करता है, इसलिए उसके खेत में मेरे खेत से ज्यादा अनाज पैदा होता है। क्यों न मैं भी छोटे भाई के साथ मिलकर साझे में खेती करूं। इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो मुझे काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और दूसरा मुझे अनाज भी बहुत सारा मिलेगा। यही बात मन में सोचकर मंगल एक दिन गणेश से बोला कि सुन गणेश भाई, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ।
इसमें हम दोनों का ही फायदा है। अभी तक तो तुम अकेले अकेले ही खेती कर रहे हैं, क्यों ना हम दोनों लोग साथ फसल उगाए, क्योंकि कहते हैं कि एक अकेला राह चलने से अच्छा है 2 लोग हो, और 4 को मिलकर खेती करना अच्छा है, 5 को मिलकर भोजन करना अच्छा है, और अनेक को मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा है। ऐसा करने से काम आसान हो जाता है और जीवन में परम आनंद की अनुभूति होती है। तुम भी अपने खेत में अकेले काम करते हो और मैं भी अकेला ही हूँ, इसलिए हम अपना काम समय पर नहीं कर पाते हैं। यदि दोनों लोग मिलकर करेंगे तो काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा और समय पर भी होगा। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई बोला, भाई अगर आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, आज से हम दोनों साथ मिलकर ही खेती करेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी, मिलजुल कर काम करने से काम आसान भी हो जाएगा और भाई भाई में आपस में प्रेम भी बना रहेगा। छोटा भाई दिल का बड़ा भोला था, वह साथ में खेती करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार जब बरसात का मौसम आया तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि चलो भैया खेत की जुताई कर ले, बारिश के बाद हम अपने खेतों को समय पर बो देंगे। बड़ा भाई बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, खेतों की जुताई हो जानी चाहिए। चलो तुम खेतों में जाओ, तब तक मैं एक दूसरे गांव जाकर आ रहा हूँ, वहाँ एक जरूरी काम है। ऐसा बहाना बनाकर बड़ा भाई तो घूमने के लिए निकल पड़ा और छोटा भाई बेचारा खेतों की जुताई करने के लिए आ गया। मंगल जब शाम को वापस आया तब तक छोटे भाई ने खेतों की सारी जुताई कर दी थी। इसी तरह जब खेतों को बोने का समय हुआ तो छोटे भाई ने फिर अपने भाई से कहा कि भाई चलो अब हम अपने खेतों की बुआई करें। तब बड़े भाई ने फिर एक बहाना बना दिया और बोला, भाई आज मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम खेतों की तरफ चलो, मैं मीटिंग में जाकर आता हूँ। छोटा भाई तो फिर अकेला ही खेतों की तरफ चला गया और खेतों की बुआई कर दी। मंगल जब वापस आया तब तक खेतों की बुआई पूरी हो चुकी थी। गणेश ने सोचा कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, कोई जरूरी काम से गए होंगे। वह बेचारा अकेला ही पूरे दिन खेत में लगा रहता था। इस प्रकार जब भी खेत में काम करने का समय आता तो मंगल कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता था। खेतों का सारा काम, निराई, गुड़ाई, सिंचाई बेचारा छोटा भाई अकेला करता। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, इसलिए अपने बड़े भाई को कुछ भी नहीं कहता था और बड़ा भाई हमेशा काम से जी चुराता था। मित्रों, उसके काम में हमेशा कमियां निकालता रहता था। धीरे धीरे जब फसल पककर तैयार हुई तो फसल को काटने के समय भी मंगल खेत पर नहीं पहुंचा और उस बेचारे को फसल अकेले ही काटनी पड़ी। छोटे भाई ने अनाज निकालकर घर में लाकर रख दिया। फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, इसलिए अनाज भी बहुत सारा निकला था। छोटा भाई अनाज को घर में रखकर कोई जरूरी काम से अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया और सोचा कि जब वापस आऊंगा तब अनाज का बंटवारा कर लेंगे। उसे पता नहीं था कि इधर महर्षि मंगल के मन में क्या चल रहा है।
इधर अच्छा अनाज देखकर मंगल की नीयत खराब हो गई। उसके मन में बेईमानी करने का लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि छोटा भाई अपने ससुराल गया है, क्यों न इस अनाज में 5-10 बोरी भरकर मेरे घर में रख लूं, और बंटवारा होगा तब आधा आधा अनाज फिर मिल जाएगा। मंगल ने इस बात की राय अपनी पत्नी से ली। मंगल की पत्नी उससे भी बड़ी बेईमान थी। उसने कहा, जी इसमें आधा अनाज ही क्यों लेना, ये सारा अनाज बोरों में भरकर ले जाओ और थोड़ी दूरी पर मेरे भाई का घर है, वहां पर रख दो। जब आपका छोटा भाई आएगा तो उसे कह देंगे कि सारा अनाज किसी ने चुरा लिया। मित्रों, पत्नी का यह सुझाव मंगल को बहुत अच्छा लगा। वह कहने लगी, तुम तो मेरे से भी बड़ी होशियार निकली। मित्रों, अब उस बेईमान मंगल ने अपने साले की मदद से रात में वो सारा अनाज भरवा कर अपने साले के घर पहुंचा दिया और एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इधर 2 दिन के बाद जब उसका छोटा भाई गणेश अपने ससुराल से वापस आया तो उसने देखा कि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। वह एकदम घबरा गया। इधर मंगल को पता चला कि उसका छोटा भाई वापस आ गया है, तो उसने बातें बनाने के लिए, उससे समझाने के लिए वह झूठी एक्टिंग करता हुआ अपनी आंखों में नकली आंसू लाता हुआ उसके घर गया। तब छोटे भाई ने पूछा, भाई सारा अनाज कहाँ है? तब मंगल रोने का नाटक करते हुए बोला, भाई मुझे लगता है सारे अनाज को रात को चोर ले गए हैं। हाय मेरे राम, अब क्या होगा? पूरे साल हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसी बात को सोचकर मैं रो रहा हूँ। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। चोरी की बात सुनकर छोटा भाई भी बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, बड़ी मेहनत से मैंने अनाज उगाया था, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? बड़ा भाई बोला, भाई जो होना था सो हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं। अब जैसे भी हो बच्चों का पेट तो पालना ही पड़ेगा। मैं अपने ससुराल से थोड़ा अनाज मांग कर लाऊंगा, कुछ दिनों का तो गुजारा हो जाएगा। तुम भी अपने ससुराल से मदद ले लो। इस प्रकार छोटे भाई को दिलासा देकर मंगल अपने घर लौट गया और घर आकर अपनी पत्नी के सामने बड़ा खुश होता है और कहता है, भाग्यवान, अपना तो अब काफी समय का गुजारा हो गया है। अब हमें 1.5-2 साल तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बैठकर आराम से मौज उड़ाएंगे। छोटा भाई अपनी सोचे कि वह क्या करेगा। मित्रों, मंगल ने अब तो गणेश से अपने खेती भी अलग कर ली। इधर गणेश बड़ा ही उदास था। वह अब क्या खाएगा और परिवार को क्या खिलाएगा। अब उसकी पत्नी ने समझाया कि देखो, चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जब उसने हमारा मुख बनाया है तो कहीं न कहीं से हमें खाने को भी देगा। कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके से अनाज मांग कर लाती हूँ, तब तक हमारी अगली फसल तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर एक छोटा सा जो बंजर खेत पड़ा है उसकी खुदाई करके और उसमें सब्जियां लगा दो। सब्जियां हो जाएगी तो बाजार से मोल नहीं लानी पड़ेगी। पत्नी की बात सुनकर गणेश कुदाल लेकर
उस खेत को खोदने लगा। खोदते खोदते उसकी कुदाल एक पत्थर से टकराई। उसने पत्थर को हटाने के लिए उसकी और गहरी खुदाई की। उसने जब पत्थर हटाया तो पत्थर के नीचे उसे एक छोटे से सिक्कों से भरी एक बाल्टी मिली। वो उस बाल्टी को निकालकर खुशी खुशी अपने घर ले गया तथा सोने के सिक्कों से भरी वो बाल्टी अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और वह दिल से ईश्वर को धन्यवाद देने लगी और वह कहने लगी, धन्य हो प्रभु, अगर किसी का एक मार्ग बंद हो जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा उसके लिए कई मार्ग और खोल देते हैं। यदि आज यह चोरी नहीं होती तो न तो तुम उस बंजर जमीन को खोदने जाते और न ही यह बाल्टी हमें मिलती। सच ही कहा है कि किसी के अगर भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गया हुआ, चोरी हुआ, खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। लेकिन अगर भाग्य विपरीत हो तो मिला हुआ भी धन चला जाता है। अब तो गणेश, उसकी पत्नी, उसके बच्चे बड़े ही सुख से रहने लगे। कुछ सोने के सिक्के बेचकर उसने अपने घर में जरूरी सामान खरीद लिया। उनके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं थी। इधर धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। उधर मंगल की पत्नी ने अपने पति से कहा कि अजी सुनते हो, अब तो काफी दिन हो गए हैं। मेरे भाई के घर में जो अनाज रखा हुआ है उसको ले जाकर मंडी में बेच दो और बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाओ और मेरे लिए नए कपड़े और गहने भी बना कर लाना। तब मंगल बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, अनाज तो हम बेच ही देंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़े दिन और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर तेरे नए कपड़े और गहने अगर छोटे भाई ने देख लिए तो वह सोचेगा कि इसके पास तो कुछ था भी नहीं और ये पैसे कहाँ से आए। तो वह समझ जाएगा। और औरतों का तो यह स्वभाव होता है कि जब तक अपने गहनों को किसी को दिखा नहीं लेगी तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए थोड़े दिन और इंतजार कर लो। मित्रों, इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को समझा दिया। धीरे धीरे फिर टाइम आगे बढ़ा। एक दिन मंगल की पत्नी कुछ ज्यादा ही जिद करने लगी। मंगल तो धान बेचने के लिए बैलगाड़ी लेकर अपने साले के घर गया तथा जिस कमरे में वह अनाज रखा हुआ था वह कमरा ताले से बंद था। मंगल ने अपने साले से ताला खोलने को कहा। उस कमरे को काफी समय बाद खोला था। जैसे ही दरवाजा खोला तो मंगल उस नजारे को देखकर हैरान रह गया। उसे उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि कमरे में हजारों चूहे थे। अनाज का एक भी दाना चूहों ने नहीं छोड़ा था। पूरे कमरे में कचरा ही कचरा पड़ा था। यह देखकर मंगल चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। चूहे उसका सारा अनाज खा गए थे। अब वह पछता रहा था कि भाई के हिस्से की बेईमानी करके उसने अच्छा नहीं किया था। भाई के हिस्से के साथ साथ चूहे उसके हिस्से को भी खा गए। किसी भले आदमी ने ठीक ही कहा है कि बेईमानी का धन कभी भी नहीं फलता है। परमात्मा कहीं न कहीं उसका हिसाब जरूर करते हैं। यदि तुम किसी का खाओगे तो कोई तुम्हारा भी खा जाएगा। किसी के सीधे होने का कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सीधे और सज्जन पुरुषों की मदद
हमेशा भगवान करते हैं। मंगल आज बड़ा ही दुखी होता हुआ अपने घर लौट जाता है और अपनी बेईमान पत्नी को सारी बात बताता है और बोला, अब हम क्या करेंगे? अभी तक हमने कर्जा भी बहुत ज्यादा ले लिया है और खूब मौज उड़ाई है। सोचा तो यह था कि अनाज बेचकर चुका देंगे, धान का एक दाना भी चूहों ने नहीं छोड़ा। अब हम कहां से कर्जा चुकाएंगे और कहां से बच्चों को खिलाएंगे? मित्रों, अब तो मंगल की जिंदगी में एक एक दाने का अभाव हो गया। उसे भूख मरने की नौबत आ गई और ऊपर से कर्जा मांगने वाले उसको चारों तरफ घेरे हुए खड़े थे। घर में राशन भी खत्म हो गया था। अब वो बच्चों और पत्नी को क्या खिलाए? भाई का हिस्सा खाने का उसे ऐसा पाप लगा कि उसके अब भोजन व वस्त्रों का भी अभाव हो गया। भीख मांगने पर भी उसे कोई नहीं देता था। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और मंगल और उसकी पत्नी ने आपस में विचार विमर्श किया कि हमने गणेश के साथ बेईमानी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान ने हमें उसी पाप की सजा दी है। हमें उसके पास चलकर उससे माफी मांगनी चाहिए और उसे सही सही सब बात बता देनी चाहिए। वे दोनों गणेश के घर गए और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने सारी बात बताया कि भाई, हम तुम्हारे अपराधी हैं। वह अनाज चोरों ने नहीं, हमने ही चुराया था, लेकिन उस चोरी की सजा भगवान ने हमें अच्छे प्रकार दी है। चुराए गए धान का एक भी दाना चूहों ने नहीं छोड़ा। आज हमारे बाल बच्चे भूख मर रहे हैं। हम अपनी गलती की क्षमा मांगने आए हैं। भाई, हमें क्षमा कर दे। अपने भाई और भाभी को गिड़गिड़ाते देखकर गणेश ने उन्हें अपने सीने से लगा दिया और वह बोला, भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, उनको भूखा नहीं मरने दूंगा। गणेश ने 4 सोने के सिक्के लाकर दिए और उसने कहा, भाई, आप इन सिक्कों को बेचकर अनाज और वस्त्र ले आओ। आपने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। इस प्रकार छोटे भाई की दयालुता देखकर वे और अधिक लज्जित हुए। मित्रों, इस प्रकार उन्हें उनकी करनी का दंड मिल चुका था। वे समझ गए थे कि भाई के साथ बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। भाई का हिस्सा खाने वाले को भगवान बहुत बुरा दंड देते हैं। आपने रामायण में देखा होगा कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव को धन और राज्य से वंचित कर दिया था। तब भगवान श्री राम जी ने बाली को मारकर उसे सजा दी थी और सुग्रीव को बाली का पूरा राज्य सौंप दिया था। इसी प्रकार रावण ने भी अपने भाई विभीषण को लात मारकर भगा दिया था। तब भगवान ने विभीषण को लंका का राज्य दिला दिया था और कौरवों ने पांडवों का हिस्सा नहीं देना चाहा तो वे सारे के सारे मारे गए और धर्मराज पूरे राज्य के राजा बने। इस प्रकार भाई का हिस्सा खाने वालों का हमेशा सर्वनाश ही हुआ है। इसलिए भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अपराध होता है। प्रिय मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपने आपका जो कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ।
और जिन प्रिय मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और जो प्रिय बंधु इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं या जिन बंधुओं ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी विनम्र अपील है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी को एक बार फिर दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे श्याम।